जी, महिलाओं की तो सुनी जाती है, पर कहीं ना कहीं आवाज़ उसकी दबाई जाती है, या चाहे घर से हो चाहे बाहर। और जो भी मेरे हस्बैंड छोड़ के गए, ये मेरे साथ हुआ ही किसी के साथ, के लिए महिलाओं की आवाज़ उठनी चाहिए कि महिलाओं के कितने दुख है। जी, सच्ची तो बहुत सारी बातें हैं। महिला बेशक आज़ाद है सरकारी रूप में, पर घरेलू रूप में बिल्कुल आज़ाद है। उसकी हिम्मत तोड़ी जाती है। पढ़ाई करना चाहती है तो वरना दबाया जाता है, बेटी बात तो शादी का टाइम होगा, 18 साल की होती रिश्ता ढूंढने लगता। और फिर वो कुछ कोर्स करना चाहती है तो घर में पैसे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उसकी है ना रोक लगाई जाती है। मेरे हिसाब से तो 50% है, 50% नहीं है। कहीं ना कहीं वो आज़ाद तो है, पर कहीं ना कहीं आज़ाद महिलाओं की पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी तो महिला तो या तो मेरी तरह रोटी बनाएगी, क्योंकि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो कंप्यूटर पे बैठती ना कि इधर रोटी बनाने लिए सभी करते हैं। पुण्य वही होता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, और ऐसा करे कि इस हाथ से करे और इस हाथ को पता। सलाम करती हूँ उस महिला को, श्रीमती सावित्रीबाई फुले को तहे दिल से सलाम, और कुछ उनके जैसा बनने की इच्छा रखती हूँ कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलकर कुछ अच्छा सा भी, अगर 1% भी मैं उन जैसा कर पाई तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानूंगी। सावित्रीबाई फुले को सलाम है। ऐसी शिक्षिका को समाज में, ऐसी शिक्षिका को और आना चाहिए, तब जाके समाज की पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी पुरुष प्रधान है, और आज भी पुरुष महिलाओं को अपने पैरों की जूती। बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का तो सबसे बड़ा हाथ है सर। उन्होंने भी ये मान लीजिए कि सावित्रीबाई फुले अगर एक हाथ है तो अम्बेडकर साहब हमारे। इन दोनों की वजह से ही जितना बदलाव आज महिलाओं में आया है वो इनकी वजह से ही आया है, इनके संविधान की वजह से ही आया है। शायद ये नहीं होते तो नहीं हो पाता ये सब। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। आपको बता दें कि कल पूरे देश भर में महिला दिवस मनाया गया है, और लोगों का मानना है कि जो महिलाएं हैं वो आज पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी कल जो है बड़े स्तर पर महिला दिवस मनाया गया है, और बहुत लोगों के द्वारा इस महिला दिवस पर लच्छेदार भाषण भी किए गए हैं। आपको बता दें कि महिला दिवस के अवसर पर हमारे द्वारा खबर नहीं बनाई गई थी, लेकिन आज अगले दिन हम इस महिला दिवस की जो हकीकत है, महिलाओं को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, महिलाओं के साथ जो व्यवहार होना चाहिए था, क्या आज वो ज़मीनी सतह पर है या नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि जिस तरह से जो महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं एक किस्म से एक समय था कि जब महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था, तो उस समय एक देश की पहली ऐसी महिला शिक्षिका हुई जिसको हम राष्ट्रीय माता भी कह सकते हैं, सावित्रीबाई फुले। उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए पूरे देश में कई ऐसे स्कूल खोले जिसमें महिलाओं को खासकर शिक्षा देने का काम शुरू किया गया था। और उसके बाद से आज महिलाएं ऐसी स्थिति में है कि अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकती है। हालांकि सरकारों के द्वारा भी समय समय पर कई ऐसी योजनाएं लागू की जाती है, जैसे अभी बता दें आपको हरियाणा के अंदर दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया था। दुर्गा शक्ति के अंदर एक स्पेशल फोर्स बनाई गई है जिसमें कि महिलाएं गश्त करती हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। वो बात अलग है कि कई बार इनके फ़ोन नहीं उठ पाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और आज हम इस वक्त बहादुरगढ़ के अंदर हैं। बहादुरगढ़ में आप ये महिला देख रहे हैं, ये एक पीजी जो है वो चलाती है, एक छोटा सा खोखा है। पत्रकारों ने बड़े बड़े लेख लिखे हैं, बड़ी बड़ी स्टोरियाँ की हैं बड़े बड़े लोगों के लिए, लेकिन आज वास्तविकता में मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं छोटा सा एक लोहे का एक टीन टप्पर का एक खोखा बनाया हुआ है, और इनके एक बच्चा है उसको छोड़कर, और आप जी ऐसी मजबूरी में है कि इनके हस्बैंड जो है वो इनको कुछ समझते नहीं हैं, उनका ये भी नहीं पता है वो है कहाँ है नहीं है। और ये जो महिला है वो आज इस स्थिति में है कि इनको खुद सड़क पर इस तरह का जो है काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं आपको चले कि बहादुरगढ़ के अंदर एक ऐसी महिला है
भादरगढ़ के सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां, तमाम जो लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि वो उनके नाम को नहीं जानते हैं। कुसुमलता कौशिक जी जो कि दिव्यांग जो बच्चे हैं उनका स्कूल संचालन करती आ रही है। भादरगढ़ का सबसे पहला ऐसा स्कूल था और आश्रम आज वो चला रही हैं। उनकी मदद से आज ये ऐसा संभव भी हो पाया है। ये एक्चुअल में ऐसा काम है जो कि भाषणों में तो सभी लोग करते हैं, अखबारों में लेख लिखवाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुसुमलता कौशिक जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो शायद कम है, क्योंकि इस तरह की महिला बहुत कम होती है जो अपने परिवारों से अलग होकर के अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस तरह की महिलाओं की मदद करती नज़र आती है। और ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या महिलाएं आज भी सुरक्षित है या फिर आज भी महिलाएं जो है आदमियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सक्षम है, या फिर ये कहें कि क्या कारण है, किन परिस्थितियों के चलते आज महिलाओं की स्थिति वैसे की वैसे है। लेकिन महिला दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ में है, हम इनसे बात करेंगे। बहुत गरीब परिवार से है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इनका जो बेटा है उसको भी कुसुमलता कौशिक जी ही संभाल रही है। ये भी देखिए आप, जिस तरह से हर तरह से मदद इनकी पूरी तरह करी जा रही है। ये रहने वाली राजस्थान की है, लेकिन इनका जो शादी हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। और आज स्थिति ऐसी आन पड़ी है कि जो कार्य पुरुष करते हैं वो कार्य इनको करना पड़ रहा है। तो इनसे हम जानेंगे समझेंगे कि महिला दिवस को लेकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि गरीब है और ऐसे गरीबों की आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बड़े लोगों की आवाज़ तो अक्सर उठी जाती है। पहले तो नाम बताइए जी अपना। जी मेरा नाम सीमा है। अच्छा सीमा जी, ये बताएं कि कहाँ के रहने वाले हो आप, पहले ये बताओ। जी दिल्ली नांगलोई से। तो जो जिस तरह से महिला दिवस पूरे देश भर में कल मनाया गया है और अचानक से हमारे द्वारा मैंने ही कॉल किया कुसुमलता मैडम को कि मैडम कोई ऐसी महिला बताओ कि जो गरीब हो और जो वास्तविकता में हमारे जैसे पत्रकार बहुत सारे लेख लिखते हैं अखबारों में, उनकी जगह मिलती है, लेकिन आप जैसे लोगों की आवाज़ नहीं उठ पाती है। क्या कहना चाहोगे, महिला दिवस मनाया गया था उसके बारे में? जी महिलाओं को सम्मान देना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। और मानती हूँ चाहे घर में सम्मान मिले ना मिले, पर समाज में तो सम्मान है उसका। तो ये बताएं कि लोग तो कह रहे हैं कि भाई आज जो महिला है वो अपने पैरों पर खड़ी है, और महिलाओं को पुरुष जो बताते हैं कि पुरुष, क्या लगता है आज भी पुरुष प्रधान देश है या नहीं है, या महिलाओं की भी कुछ सुनी जाती है? जी महिलाओं की तो सुनी जाती है, पर कहीं ना कहीं आवाज़ उसकी दबाई जाती है, या चाहे घर से हो चाहे बाहर से हो। अच्छा, आपके साथ में क्या कुछ घटना, मैंने सुना है कि आपके साथ भी कोई इसी तरह का कुछ काम हुआ है, हस्बैंड आपको छोड़कर चले गए हैं, आज आप अकेले हैं, तो कैसा? जी ये तो बड़े दुख की बात है कि है ना हस्बैंड ने साथ छोड़ दिया, पर इसमें तो मैं हिम्मत बिल्कुल नहीं आ रही। अगर शायद ये रोड पे चाहे कुछ भी, मैं छोटे सी रोटी बनाना, छोटा सा काम शुरू करा मैंने रोटी बनाने का, और अपना साईं बाबा टिफ़िन सर्विस खोल रखा मैंने, और वो भी कुसुमलता मैडम के सहयोग से। अगर शायद वो मदद नहीं कर पाती तो मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला पाती। और जो भी मेरे हस्बैंड छोड़ के गए, ये मेरे साथ हुआ, ये किसी के साथ ना हो। इसके लिए महिलाओं की आवाज़ उठनी चाहिए कि महिलाओं के कितने दुख है, कितने दर्द हैं। ये बोला जाता है कि महिला आज आज़ाद है, महिलाओं के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, इसको आप कितना सच्चा मानते हो? जी सच्ची तो बहुत सारी बातें हैं। महिला बेशक आज़ाद है सरकारी रूप में, पर घरेलू रूप में बिल्कुल आज़ाद नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत तोड़ी जाती है। पढ़ाई करना चाहती है तो वह दबाया जाता है, बेटी वो शादी का टाइम हो गया, 18 साल के होते रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं। और फिर वो कुछ कोर्स करना चाहती है तो घर में पैसे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उसकी है ना रोक लगाई जाती है। मेरा कहने का मतलब यही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको दबाना चाहिए। जो सामाजिक संस्थाएं वाले हैं वो भी इस स्तर पर काम करते हैं, लेकिन जो महिलाओं की अगर हम बात करें तो इतने वर्ष हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, उस समय महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। उस बात को अगर आप देखते हो तो आज उस बात में कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं? जी मेरे हिसाब से तो 50% है, 50% नहीं है। कहीं ना कहीं वो आज़ाद तो है, पर कहीं ना कहीं आज़ाद नहीं है। अगर महिलाओं की पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी तो महिला तो या तो मेरी तरह रोटी बनाएगी, क्योंकि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो कंप्यूटर पे बैठती, ना कि इधर रोटी बनाती।
क्या आपके घर वालों ने पढ़ाया नहीं आपको, मतलब? जी पढ़ाने की कोशिश करी थी, शायद उनका ब्योत ही नहीं था पढ़ाने का। अच्छा, आपके भाई वगैरह? वो भी कम पढ़े लिखे हैं और एक है ना माइंड में प्रॉब्लम है, स्पेशल चाइल्ड। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से आप यहाँ पर ये जो खाना बनाने का काम कर रहे हैं, कितना समय हो गया आपको? जी अभी तो 2-3 महीने ही से शुरुआत की है मैंने इस काम को, नया नया काम शुरू करा है। एक बहन की मदद से, वो समाज में अच्छा कार्य करती है, मैंने उनसे मदद मांगी तो मेरी बिगर स्वार्थ के उन्होंने मदद करी। ना उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कुछ नहीं थी। उन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरे बच्चों को पालने में एक मदद करी है और यहाँ तक मैं उन्हीं के कारण हूँ। कौन है वो? कुसुमलता कौशिक। अच्छा जी, कुसुमलता कौशिक जी है। हाँ जी। अच्छा, आपका बच्चा भी आप बता रहे हैं, कितने साल का है? जी वो 1.5 साल का है, उसका नाम जस राणा है। अच्छा जी। और एक मेरी लड़की है स्पेशल है 5 साल की। अच्छा, उनको भी मैडम रख रही है? जी उनकी तो पूरी सपोर्ट है जी, इसके लिए तो कोई तुलना ही नहीं। अच्छा जी। तो अच्छा, ये बताएं कि जो माँ बाप है, माँ बापों ने आपको पैदा किया है, उसके बाद आप अगर आपकी जो जीवन की बात करें, अभी क्या लगता है आपको, किसको ये श्रेय देना चाहते हो कि आज आप अपने पैरों पर खड़े? मेरी तरफ से तो किरदार पूरा कुसुमलता कौशिक पे ही जाता है। शायद अगर वो सपोर्ट नहीं देती तो मैं यहाँ नहीं होती और किसी फैक्ट्री में जॉब करती रहती और मेरा बच्चे कोई संभाल नहीं पाता, रोड पे ही होता समझ लो। जैसे मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ के चले गए जिस हालात पे, अगर ऐसी महिला संसार में है तो ना नारी की जीत है, नहीं तो नहीं। ये बताएं कि आपके हस्बैंड की अगर हम बात करें तो आपके हस्बैंड आपको क्यों छोड़कर चले गए? क्या स्थिति ऐसी हो गई कि आपके हस्बैंड आपको छोड़ गए? सर स्थिति तो बस कुछ नहीं थी, ये समाज में एक तो नशा बहुत बढ़ता जा रहा है। नारी की बस यही शिकायत है कि ये दारू सबसे बड़ा घर का कलेश है। अगर दारू ना हो तो शायद हस्बैंड भी पूरी सपोर्ट करे लेडीज़ की। नहीं, सरकार भी समय समय पर योजनाएं लेकर आती है महिलाओं के लिए। सरकार महिलाओं को जो उत्पीड़न होता है उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम लेकर आती है। क्या लगता है आपको, वो ज़मीनी स्तर पर लागू होती है या नहीं होती? सर कुछ महिलाओं को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है और जिनको नहीं है तो मेरी यही प्रार्थना है कि जो समाज सेविका हैं और जो समाज में कार्य करते हैं तो लेडीज़ों को ज्ञान दे कि ये सेना सुविधा है, उसका लाभ उठाओ। जैसे मुझे नहीं पता तो मैं लाभ नहीं उठा पा रही। ये बताएं कि जिस तरह से अभी आप ये जो चला रहे हैं, पीजी चला रहे हैं, तो कहाँ पर रहते हैं? जी मैं यहीं पर रहती हूँ रेंट पे। कोई समस्या नहीं होती अकेले आप रह रहे हैं? समस्या तो पूरी होती है, कभी मैं खाना नहीं खा पाती तो मैडम मेरे से आके पूछती है बहना खाना खाया नहीं खाया। मतलब पूरी एक बेटी का प्यार, एक बहन का प्यार और एक माँ का प्यार उन्होंने ही दिया है अब तक, तो मेरे को अपने परिवार की याद बिल्कुल नहीं आती। सरकार से कोई लगता है आपको, जो महिलाएं पीड़ित महिला होती है, जो योजनाएं होती है उसका लाभ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? आप क्या मानते हो इस बात पर? सर महिला मान तक नहीं पहुंच पाती, गरीब महिला कहीं ना कहीं रिश्वत खाने वाले या किसी तरीके से उसको डरा ही देते हैं, या तो डिमांड इतनी कर लेते हैं कि गरीब महिला 500 भी नहीं निकाल सकती उस योजना को उठाने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक महिला है, बिल्कुल अकेले हैं और इनका जो है सहारा इस वक्त बहादुरगढ़ की एक महिला जिसका नाम परिचय का मोहताज नहीं है, कुसुमलता कौशिक जी के द्वारा इनको संभाला गया है, इनके बच्चों को रखा गया है। और अब वो जो पीछे जो आप देख सकते होंगे कैमरे में, वो जो महिला जो पीछे रोटियां बेल रही है वो कुसुमलता कौशिक जी ही है और वो इनकी समय समय पर आकर मदद भी करती है। और ये सब जानते हैं कि कुसुमलता कौशिक जी हर समय चाहे फिर किसी भी प्रकार का इवेंट हो, किसी भी शहीदी कार्यक्रम की बात हो या किसी महापुरुष को याद करने की बात हो, तो हर समय कुसुमलता कौशिक जी के जो आश्रम में कुसुमलता कौशिक जी इस तरह की एक्टिविटी करती रहती है, महापुरुषों को भी याद करती रहती है। और इस तरह का जो कार्य है, किसी जो जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका जो सहारा है, वो इस तरह की हालात देख सकते हो आप कि कुसुमलता कौशिक जी बढ़ चढ़कर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। और महिलाओं की बात करें या फिर दिव्यांग बच्चों की बात करें, किसी भी तरह की सहायता की अगर ज़रूरत होती है तो कुसुमलता कौशिक जी कहीं पर भी पीछे नज़र नहीं आती है। मैं आपको बता दूं कि
सरकारें कितनी भी योजनाएं लेके आती हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही नज़र है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जो बेटियाँ हैं, लड़कियाँ हैं या औरतों की अगर हम बात करें, महिलाओं की अगर हम बात करें, कहने को तो बहुत कुछ है महिलाओं के हक अधिकारों के लिए, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब आप देखोगे तो महिला आज भी कहीं ना कहीं निचले पायदान पर है, और ख़ासकर गरीब महिला। आपको बता दें कि बड़े परिवारों की जो महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट हो जाता है, लेकिन जो गरीब महिलाएं होती हैं वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि गलत दिशा में भी उस महिला को जाना पड़ जाता है, मजबूरी हो जाती है। और ऐसे में जो समाज सेवी, जो समाज की जो ठेकेदार है, जिनके इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़े बड़े लेख आए हैं, उन्होंने बड़े बड़े लच्छेदार भाषण किए हैं, तो उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि ज़मीनी सतह पर काम करो। और महिलाओं की स्थिति आज भी जैसे थी पहले वैसी ही है। ये बात अलग है कि कुछ स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। पहले महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था, और आज ये सब कुछ इसलिए भी संभव हो पाया है कि जो हमारे देश का कानून है, उस देश के कानून को बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। उन्होंने महिलाओं को प्रायोरिटी दी, उन्होंने महिलाओं को आगे लाने के लिए महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी यहाँ पर दी, और इसी से ये हो पाया है कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला बन चुकी है, सांसद भी बनती है, एमएलए भी बनती है, निगम पार्षद भी बनती है। तमाम पदों पर आज महिलाएं पहुंच चुकी है, और ये सब भारत के संविधान को लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से हो पाया है, राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले की वजह से हो पाया है, क्योंकि उन्हीं के बलिदान का असर है कि आज महिलाएं जो है अपने हक और अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष तो ज़रूर करती हैं, क्योंकि सरकार ईमानदारी से महिलाओं की सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन कानून जो है उनको बराबरी का दर्जा ज़रूर देता है। और उसी का नतीजा है कि आज जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं संघर्ष करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ खड़ी नज़र आती है। अब आपने देखा कि इस महिला ने अपनी आप बीती बताई, और एक्चुअल में इसी तरह की महिलाओं की हमें मदद करने की ज़रूरत है। महिला दिवस मनाने से, या महिला दिवस पर अखबार में फ़ोटो खिंचवाने से, या फिर महिला दिवस पर बड़े बड़े लेख लिखवाने से महिलाओं की समस्या का हल होने वाला नहीं है। और पुरुषों को भी चाहिए कि जिस तरह से जो मानसिकता है उसको भी कहीं ना कहीं पुरुषों को बदलना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि ये महिला है, और इस तरह की बहुत सारी देश में महिला है जो पीड़ित है, वो किसी भी माध्यम से हो सकती है। तो असल में जो महिला दिवस कल जो मनाया गया है वो जब अच्छा साबित होगा, जब ज़मीनी सतह पर पुरुष के अंदर भी ऐसी सोच हो कि महिला भी कहीं किसी से कम नहीं है, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ आज बराबर में खड़ी है। आपको बता दें कि कुसुमलता कौशिक जी भी हैं यहीं पर। इत्तेफाक ऐसा हो गया कि वो भी यहाँ पर मौजूद थी, इनकी हेल्प करने के लिए वो यहाँ पर आई हुई थी, और उनसे भी हम दो बात करेंगे। मैडम जी, एक बार आप आ जाओ यहाँ पे, यहाँ आप इधर आ जाओ, यहाँ जाओ, बैठ जाओ। कुसुमलता कौशिक जी है, सब जानते हैं, पूरे बहादुरगढ़ की जनता, झज्जर की जनता, हरियाणा के अंदर भी मैडम को जानते हैं, और काफ़ी लंबे समय से सोशल एक्टिविटी कर रही हैं, दिव्यांग बच्चों को संभालती है। बहादुरगढ़ में सबसे पहला स्कूल कुसुमलता कौशिक जी के द्वारा दिव्यांग बच्चों का खोला गया था, और आपको बता दें कि इसके बाद ही कोई अलग स्कूल खोल दिए गए होंगे, वो अलग बात है, वो भी इन्हीं के शिष्य है, इन्हीं से सीख करके उन्होंने अपने अलग अलग स्कूल खोल दिए हैं, तो इन्हीं की वजह से है। लेकिन सबसे पहला जो स्कूल है वो इनके द्वारा खोला गया था। क्यों सरकार को खोलने की ज़रूरत होती है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कई ऐसे आदमी होते हैं, कई ऐसे जज्बाती आदमी होते हैं, वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस तरह के काम कर रहे होते हैं। आज हमारे साथ में कुसुमलता कौशिक जी है। कल महिला दिवस मनाया गया था, मैडम ने भी मनाया, लेकिन आज ये हमारे साथ में है, इत्तेफाक हो गया, तो इनसे हम जानेंगे समझेंगे। क्योंकि महिला ने बताया कि यहाँ पर जो इस अकेली महिला को यहाँ तक लाने वाली महिला जो है वो कुसुमलता कौशिक जी है। इनको रोज़गार भी इनके द्वारा दिलवाया गया है, हेल्प भी करी गई है, और इनका जो छोटा सा बेटा है उसको भी कुसुमलता कौशिक जी अपने ही आश्रम में रख रही है। ये एक ऐतिहासिक बातें हैं, एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है।
अखबारों में लेख लिखवाने से या चैनलों में बड़ी बड़ी डिबेट्स में महिलाओं के बारे में दहाड़ने से ज़मीनी स्तर पर आप देख सकते हैं कि कुसुमलता कौशिक जी किस तरह से कार्य करती नज़र आती है। इनके अंदर कोई भी घमंड नहीं है। मैडम जी बताओ जी, ये शक्ति कहाँ से आती है आपके अंदर? क्योंकि दिव्यांग बच्चों को भी आप संभाल रहे थे, आश्रम में उनको रख रहे थे, और आज ये महिला को भी एक आपने रोज़गार दिया जो कि अकेली थी। सर मुझे ये शक्ति इन्हीं बहनों से मिलती है और मेरे प्यारे उन बच्चों से मिलती है जिनके साथ मैं रह रही हूँ। जब मैं घर पे जाती हूँ तो वो मुझे मम्मी मम्मी कहकर मेरे गले से चिपट जाते हैं, तो मेरी 10 गुना ज़्यादा शक्ति एक्टिव हो जाती है। और जब ये कहती है, मुझे दीदी कहकर बुलाती है, तो मुझे लगता कि हाँ, क्योंकि देखिए अपने लिए सभी करते हैं, पुण्य वही होता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। और ऐसा करे कि इस हाथ से करे और इस हाथ को पता भी ना चले। समाज सेवा यही होती है, दिखाने के लिए समाज सेवा नहीं करनी चाहिए इंसान को। रियल में समाज सेवा यही है। वो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, वो मेरे अंदर इतना हौसला पैदा कर देते हैं कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या कर गुजर जाऊँ उनके लिए, और मुझे कितनी प्रशंसा होती है, मैं आपको बता नहीं सकती जब मैं किसी की हेल्प करती हूँ तो सर। अच्छा मैडम, ये बताइए कि काफ़ी बच्चे आपके आश्रम में हैं, काफ़ी वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं, इतना दिमाग में बोधरेशन होता होगा आपको, और फिर भी आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं, इन महिलाओं को पूरा सपोर्ट आपने किया? बिल्कुल बोधरेशन नहीं होता सर, क्योंकि मुझे आप जैसे लोगों का सपोर्ट मिलता रहता है। समाज में आप जैसे लोग हैं तो उन्हीं की वजह से भी मैं चल पा रही हूँ। अगर आप लोग शायद नहीं हो, मुझे प्रशंसा जो आपसे मिलती है उससे भी, ये कहते हैं ना कि जैसे बैटरी को चार्जिंग में लगा दे तो उसके अंदर चार्जिंग आ जाती है। तो जब आप जैसे लोग मेरे अभी आप बैठे हो तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी प्रशंसा हो रही है कि आप सीमा जी का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आए, सीमा जी से आपने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप जैसे जो समाज में अच्छे लोग हैं, जो पिछले 15 साल से कंटिन्यू मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उसकी वजह से भी समाज में आगे बढ़ने का हौसला रखती हूँ। शायद आप लोग नहीं होते तो भी मैं अकेले आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे आप लोगों का सपोर्ट दिन प्रतिदिन मिलता रहा और मैं आगे बढ़ती रही। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जिस तरह से देश के अंदर लॉकडाउन लगा कोरोना के चलते, और उस पोजीशन का असर अब तक भी है, साधारण परिवार से लेकर के एक बड़े घराने को लेकर के बहुत सारी परेशानियां सामने आई है, और आपके अंदर ऐसी कितनी एक बात खूबी मैं बताऊं कि लॉकडाउन भी आपने सहा, और अब जैसे सारी दिल्ली की सीमाएं बंद है, रोज़गार कम है, जीडीपी नीचे चली गई है, लेकिन अभी भी आप जो सोशल जो कार्य है वो कहीं ना कहीं नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या इसको कैसे देखते हैं आप, क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, फोटो खिंचाते हैं चले जाते हैं, आप भी ऐसा कर लो। नहीं सर, जिस तरह से हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह सभी लोग भी ऐसे नहीं होते। 10% लोग कल भी मेरे साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इक्वालाइट कंपनी, जो कि पिछले कई वर्षों से मेरे आश्रम में मेरे बच्चों को खाना दे रही है, लंच इक्वालाइट कंपनी से प्रोवाइड होता है। और बाकी आप जैसे लोग हैं तो वो मुझे हारने नहीं देते। वो मुझे कहते हैं कि मैम आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और रही महिला दिवस की जो अभी आपने बताया, तो मैं सलाम करती हूँ उस महिला को, श्रीमती सावित्रीबाई फुले को तहे दिल से सलाम, और कुछ उनके जैसा बनने की इच्छा रखती हूँ कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलकर कुछ अच्छा कर पाऊँ। थोड़ा सा भी अगर 1% भी मैं उन जैसा कर पाई तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानूंगी। सावित्रीबाई फुले को सलाम है, ऐसी शिक्षिका को, समाज में ऐसी शिक्षिका को और आना चाहिए, तब जाके समाज कुछ डेवलप होगा। कहते हैं कि पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी पुरुष प्रधान है, और आज भी पुरुष महिलाओं को अपने पैरों की जूती समझता है। आज भी वो उसको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। अच्छा मैडम, ये बताएं कि देश आज़ाद हो गया है, महिला आज की तारीख में वो बात अलग है कि कुछ % स्थिति सुधरी है, क्यों नहीं सुधर पा रही है, क्या कारण है? क्योंकि सर कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है महिलाओं के लिए कार्य, लेकिन वो कागजों में हो जाता है, रियल में नहीं हो पाता। एक महिला जब आवाज़ उठाना चाहती तो उसको किसी भी प्रकार की सपोर्ट नहीं मिलती, ना तो पुरुष की तरफ से ही मिल पाती है, ना गवर्नमेंट की तरफ से ही मिल पाती है। तो वो हार के बैठ जाती है, वो आगे बढ़ने की सोचती है तो उसको पीछे धकेल दिया जाता है। आगे बढ़ाने वाला एक मिलता तो पीछे धक्का देने वाले 100 मिल जाते हैं कि उस एक को भी पीटते हैं, भाई तू क्यों इसको आगे बढ़ा रहा है। यही कारण है कि हमारी महिलाओं की स्थिति आज भी नहीं सुधर पा रही है। एक सावित्रीबाई फुले जैसी शिक्षिका और समाज में चाहिए हमें,
शायद कुछ और अच्छा हो जाए सर। अच्छा ये बताएं कि मैडम मेरा एक सवाल है, बाबा साहब अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले पुरुष और महिला के अंदर अगर बात करें तो अगर मौका मिले तो महिलाओं को वो सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, क्योंकि महिला एक ऐसी होती है जो एक अपने बच्चे को, अपने परिवार को, एक उनको आगे ले जाने में उनका मेन रोल होता है। बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का तो सबसे बड़ा हाथ है सर। उन्होंने भी ये मान लीजिए कि सावित्रीबाई फुले अगर एक हाथ है तो अंबेडकर साहब हमारा दूसरा हाथ है। इन दोनों की वजह से ही जितना बदलाव आज महिलाओं में आया है वो इनकी वजह से ही आया है, इनके संविधान की वजह से ही आया है। शायद ये नहीं होते तो नहीं हो पाता ये सब कुछ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी बिल्कुल सलाम है, उनको भी। उन्होंने भी बहुत कुछ किया अपने संविधान के जरिए, बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, और शायद अगर आज वो होते तो और बहुत अच्छा कर पाते। अच्छा मैडम, मेरा एक आखिरी आपसे सवाल है कि महिला दिवस कल मनाया गया है पूरे देश में। जी सर। महिलाओं को पत्र दिए गए हैं, सम्मानित किया गया है। ऐसी महिलाओं को भी शायद मेरा मानना है पत्र दिए गए होंगे जिसका समाज में कोई योगदान नहीं है, लेकिन उसको भी प्रोत्साहन दिया गया है। पता नहीं किस लिए दिया गया, मुझे नहीं पता। लेकिन आप इस तरह के जो महिलाएं हैं जो ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं कर रही हैं, और महिलाओं की स्थिति कैसे आगे बढ़े, कैसे महिलाओं को आगे लाया जाए, उसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या ऐसा संदेश देना चाहती हैं जो कि लगे कि महिला ज़मीनी स्तर पर कार्य करे, क्या जिसकी वजह से आज जो महिलाओं की जो स्थिति है वो ठीक है, थोड़ी बहुत सुधरी है, लेकिन पूर्ण तरीके से महिला आज भी आज़ाद नहीं है। कहीं ना कहीं सर हम सबको मिलकर अपनी सोच को बदलना होगा कि एक महिला के बगैर समाज संभव नहीं है। महिला है तो शायद समाज संभव है। एक महिला माँ, बेटी, बहन हर रोल अदा करती है। अगर एक महिला परिवार में से ख़त्म हो जाए तो पुरुष परिवार को नहीं पाल सकता, लेकिन अगर पुरुष ख़त्म हो जाए तो एक महिला अपने परिवार को पाल सकती है। जैसे कि हमारी सीमा जी, इनके एक दिव्यांग बच्ची है जो बिल्कुल एक तरह से जिंदा लाश है, ना बैठ सकती है, ना उठ सकती है, ना खा सकती है, ना बोल सकती है। 5.5 साल की, 1-1.5 साल का बच्चा वो बहुत ही अच्छा है। और एक टाइम ऐसा था कि ऐसे रो रही थी कि मैं मैडम इन बच्चों को कहीं छोड़ दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर लूँगी। तो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को अपनी सोच को बदलकर और अपने ईगो को छोड़कर उसका साथ देना चाहिए। अभी मुझे लोग कह रहे हैं कि मैडम ने तो पीजी चलाना शुरू कर दिया। मैडम कहाँ डायरेक्टर की पोस्ट छोड़ के आप रोटी बना रही हो? मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब इसकी आत्मा मुझे दुआ देती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब को अपनी सोच को बदलना होगा, और औरत सम्मान के लायक है, न कि देखने की चीज़ है। मैंने कल एक घटना, मेरे पास फ़ोन आया कि मैम एक 16 साल की लड़की को कुछ लोग मुंह बांध कर गाड़ी में डाल ले गए, आप करो उसके लिए। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि वो उसके माँ बाप ने उसको बेच दिया। क्यों? ऐसी घटना क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। हम सबको अपनी सोच को बदलना चाहिए, और सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी चाहिए, बेटी बहू तो सबको चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। बिना बेटी कोई बहू कहाँ से आएगी? तो हमें थोड़ा सा हर औरत को अपनी माँ बहन की नज़र से देखना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। अगर हम सभी मिलकर थोड़ी थोड़ी सोच को बदलेंगे ना, तो शायद कहीं ना कहीं हम इस देश को थोड़ा सा बदल पाएँ। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ में कुसुमलता कौशिक जी, और इन्होंने जिस महिला की मदद की है उनसे भी हमने बात की। तो यहाँ पर साफ आपको बता दें कि अभी भी महिलाओं की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से नहीं सुधर पाई है, जिसका कारण एक मैडम ने भी आपको बताया, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्थिति है ये तब सुधरेगी जब जो पुरुष व्यक्ति है वो अपनी मानसिकता को चेंज करे। आपको बता दें कि पुरुषों की मानसिकता एक अलग तरह की होती है, चाहे फिर वो मैं आपको ये कहूँ कि भाई कोई भी पुरुष महिलाओं को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, तो सबसे पहले पुरुषों को चाहिए कि महिलाओं को रिस्पेक्ट की नज़र से देखे, जिससे कि एक विश्वास बढ़े। आपको बता दें कि प्रशासन की ज़रूरत क्यों आन पड़ती है, प्रशासन ही इस महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्यों खड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है, वो सरकार है और देश के नागरिक की रक्षा करने के लिए उसको भारत के संविधान ने हक दिया है
प्रशासन ने अधिकार दिया है, इसलिए प्रशासन और देश का कानून महिलाओं के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन पुरुष की स्थिति ऐसी है कि वो पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार ही आज भी महिलाओं को कहीं ना कहीं पैरों की जूती समझता है, और इसी वजह से महिलाएं अपने घर से नहीं निकल पाती है। शहर के अंदर तो थोड़ा बहुत बदलाव आ चुका है, ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आज भी जस की तस समस्या है। महिलाओं को एक वस्तु ही समझा जाता है, जैसे महाभारत में दिखाया गया है, पांचाली जो नाम रखा गया था, जुए में उसको हरा दिया गया था। आज आप सोचकर बताएं कि जिस तरह से जो उस समय महिला, जो पांचाली की हम बात कर रहे हैं, उसको किस तरह से पुरुषों के द्वारा दांव पर लगा दिया गया था, उसको जुए में हरा दिया गया था। और दूसरा, जब पांचाली को लाया गया था तो उस समय उनकी जो सासू माँ थी, उनके द्वारा भी कहा गया था कि क्या, उन्होंने बोला कि क्या करें इसका, तो बोले पाँचों भाई रखो इसको, पाँचों भाई बांट लो। तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही ख़राब है। थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर आया है, लेकिन आदमियों को भी सोचना होगा, समाज को भी सोचना होगा कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और महिलाएं नहीं होगी तो पुरुष भी नहीं हो सकता। जैसे कि अब मैडम ने भी बताया, तो जो कल हमारे देश के अंदर जो महिला दिवस मनाया है, वो वास्तव में तब सही लगेगा जब हमारी जो सोच बदलेगी, महिलाओं को भी उनके हक अधिकार मिलेंगे, देश के अंदर महिलाओं की भी 50% भागीदारी होगी, महिलाओं को भी अच्छी नज़र से देखा जाएगा, तब जा कर के कहीं ना कहीं ये जो महिला दिवस मनाया जा रहा है, बड़े बड़े होल्डिंग लगाकर फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला जब तक कि हमारी सोच नहीं बदलेगी। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं प्रदीप कुमार, बहादुरगढ़ से।